जयराम प्रसादी जन समाज सेवा के तत्वधान में आज की सभा में आप सभी को ये बताया जाना है कि ईश्वर का गुणगान, जो लोग ईश्वर को मानते हैं, जो लोग परम शक्ति को मानते हैं, जो लोग ईश्वर को भी नहीं मानते, परम शक्ति को नहीं मानते, तो वो लोग प्रकृति को तो अवश्य मानते हैं, प्राकृतिक शक्ति को तो अवश्य मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मानना पड़ेगा। आज का आपको हमारा उद्देश्य समझाने का ये है, बताने का आज चर्चा का विषय ये है कि इस परम शक्ति जिसका हम नाम ले रहे हैं परम तत्व, ये परम शक्ति वह शक्ति है जिसका दुनिया में प्रचार प्रसार है और इसके गुणों का गुणगान करना मनुष्य के हित में है। वो चाहे गुणगान को सुने या गुणगान गाए या सुनाए, दोनों ही प्रकार से मनुष्य को इसके मालिक के परम तत्व शक्ति के, उस ईश्वर शक्ति के सबके लिए ही ये हितकारी है। उसका गुणगान सुनना सुनाना दोनों प्रकार से गुणगान है। एक भजन के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। रचनाकार कहते हैं, महापुरुष हुए घनेरे, भारत का नहीं उद्धार हुआ। महापुरुष हुए घनेरे, भारत का नहीं उद्धार हुआ। लगी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। लगी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। महापुरुष हुए घनेरे, भारत का नहीं उद्धार हुआ। पहली बीमारी बन व्यवस्था, जिसने चाले काट दिए। पहली बीमारी बन व्यवस्था, जिसने चाले काट दिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये न्यारे न्यारे बांट दिए। महापुरुष हुए घनेरे, भारत का नहीं उद्धार हुआ। लगी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। कोली धोबी नाई ठाकुर भंगी, गुजर कंजर छाट दिए। कोली धोबी नाई ठाकुर भंगी, गुजर कंजर छाट दिए। जाति भेद का ले छुरा, जाति भेद का ले छुरा। मानवता के पार किया, महापुरुष हुए घनेरे, भारत का नहीं उद्धार हुआ। लगी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। महापुरुष हुए घनेरे, भारत देश का न उद्धार हुआ। मानव से प्यार नहीं, ये माल डाल दिए। मानव से प्यार नहीं, भ्रम जाल में डाल दिए। जाति वेद का जहर किस मूर्ख ने घोल दिया।
महापुरुष हुए घनेरे, भारत का नहीं उद्धार हुआ। लगी बीमारी पाखंडों की, लगी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। महापुरुष हुए घनेरे, भारत का नहीं उद्धार हुआ। सभा में उपस्थित सभी सज्जनों, महापुरुषों, जिज्ञासु और श्रोतागण, आप सभी ने इस भजन को सुना और इसमें ये कहा गया है इंसान को कुछ सिखाने के लिए, कुछ संस्कार सिखाने के लिए, अच्छे रास्तों पर चलने के लिए बहुत विद्वान हुए हैं भारत में। लेकिन विद्वान अपने वक्तव्य को कहते चले गए, बोलते चले गए, लगातार सुनाते चले गए दुनिया को। लेकिन जो समझने वाले लोग होते हैं वो समझ लेते हैं, और जो नहीं समझने वाले होते हैं तो वो सुने को अनसुना कह देते हैं। यहाँ पर इसलिए इस भजन के माध्यम से आपको समझाया है कि महापुरुष हुए घनेरे, भारत का नहीं उद्धार हुआ। लागी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। इसी तरह से इस भजन के माध्यम से बताया गया है महापुरुष तो देश में बहुत हुए, लेकिन देश का उद्धार नहीं हो पाया। लागी बीमारी पाखंडों की, देश का नहीं सुधार हुआ। बीमारी जो है देश में, समाज में, जनता में पाखंडों की लगी हुई है, इसलिए देश का सुधार नहीं हो पाया। पहली बीमारी वर्ण व्यवस्था की, जिसने चाले काट दिए। सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा दुखद इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था है, जिसकी वजह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये न्यारे बांट दिए। इस वर्ण व्यवस्था के कारण ही समाज को, मानव को ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों में बांट दिया। और आगे कहते हैं, रचनाकार ने कहा है, कोली, धोबी, नाई, ठाकुर, भंगी, गुजर, कंजर, छाण। कितनी जातियां, अनेकों जातियां बना दी। और अनेकों जातियां, जबकि इंसान जैसा है, हर इंसान जैसा है, इंसान सब एक समान है। जाति धर्म की क्या पहचान है? जाति धर्म का ले छुरा मानवता पर वार। और क्या इसी मानव ने, जिसने अपने को वर्ण व्यवस्था में बांट दिया और जातियों में बांट दिया है, इन जातियों से भी उसका मन नहीं भरा। फिर उसमें क्या करा, क्या हुआ है कि जातियों में भेद डाल दिया, भेदभाव डाल दिया, ऊंच नीच की भावना डाल दी, छुआछूत की भावना डाल दी। तो मानवता पर उस इंसान ने इंसान पर ही वार किया। मानव से प्यार नहीं, भ्रम जाल में डाल दिया। और भेदभाव के कारण मानव से प्रेम नहीं रहा और वो भ्रम में पड़ गया, तरह के। और ऐसे भ्रम में पड़ा जाति भेद के को वो आज तक नहीं निकल पाया। जाति भेद का जहर, ये जाति भेद का जहर किस मूर्ख ने घोल दिया? वो बहुत बड़ा मूर्ख, वो बहुत बड़ा पागल, जिसने जातियों के साथ भी भेदभाव करके उसने एक जाति भेद नाम का जहर घोल दिया।
तो इससे बड़ा मानव के प्रति दुष्व्यवहार, बुरा व्यवहार है, घृणा द्वेष, इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है मानव का मानव। इन्हीं सब बातों के साथ में आज के प्रचार प्रसार में, ज्ञान चर्चा में आप लोगों ने आकर के भाग लिया और सुना। आप सभी का इस संस्था के माध्यम से धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। परम तत्व कहते, मूल तत्व कहते, परम तत्व विचारधारा ज्ञान का भंडार।